गाइस एक चीज है जो अगर इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान रिसेंटली बहुत ज्यादा एडवांस होता जा रहा है, चाहे वो मिसाइल्स हो जाए, चाहे उसकी टेक इंडस्ट्री हो जाए, काफी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है। सो वेपन्स के रिलेटेड में और क्या वो एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं, सो वो हम नाज़रीन, थोड़ी देर के लिए अपने ख्यालात को साइड पर रखकर ये सोचें कि इस वक्त दुनिया में लगभग 200 ममालिक हैं, जिनमें से 120 ममालिक ऐसे हैं जो हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। मगर बावजूद इसके ये ममालिक एटमी हथियारों को बनाने या रखने का सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन, इन 200 ममालिक में पाकिस्तान दिफाई एतबार से रूस, अमरीका, फ्रांस, चाइना और जर्मनी जैसे बड़े और ताकतवर मुल्कों के साथ एक सफ में खड़ा है। पाकिस्तान दुनिया का ना सिर्फ 7वां एटमी पावर है बल्कि इसका शुमार दुनिया के मजबूत तरीन ममालिक में भी किया जाता है। ये बात तो जिस है। पर हमला करना या इस मुल्क के साथ बराह रास्त पंगा लेना इंतहाई बेवकूफ़ी तस्वुर की जाती है। बेवकूफ़ी हो सकती आप है। जरा तस्वुर करें, आज से 37 साल पहले जब सिर्फ 5 ममालिक एटमी हथियारों से लैस थे, उनमें छठा मुल्क पाकिस्तान था। पाकिस्तान भारत से पहले यानी सन 1988 तक अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल कर चुका था। हालांकि भारत ने अपने एटमी प्रोग्राम का आगाज पाकिस्तान से पहले कर लिया था, मगर बावजूद इसके पाकिस्तान सन 1988 तक अपना एटम बम तैयार करने में कामयाब हो चुका था। नाज़रीन, ये अलग बात है कि आलमी पाबंदियों से बचने के लिए पाकिस्तान ने 10 साल तक एटमी धमाके नहीं किए। नाज़रीन, इसके बाद जब इंडिया ने एटमी पावर बनने का ऐलान किया तो मजबूरन पाकिस्तान ने भी 7 एटमी धमाके करके पूरी दुनिया को हैरान किया। आप जरा तस्वुर करें, आज के जदीद दौर में किसी मुल्क के लिए एटमी हथियार बनाना किस कदर मुश्किल है और साइंसदानों की हिफाजत है जिन पर हर वक्त दुश्मन की नजर होती है। इससे मजीद मुश्किल काम एटमी प्लांट और सबसे मुश्किल काम इन हथियारों की हिफाजत। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ईरान है जो बेइंतहा ताकत और बेहतरीन इंटेलिजेंस के बावजूद भी इसराइल से अपना एटमी प्लांट और काबिल साइंसदान को बचा नहीं पाया। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ईरान का नतांज जौहरी प्लांट है जिसे इसराइल ने कई बार निशाना बनाया और ईरान के कई काबिल एटमी साइंसदान जिसमें ईरान के सबसे माहिर और काबिल एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को ईरान ने ही कत्ल कर दिया। इसके अलावा अरब दुनिया में मिस्र, इराक, सऊदी अरब और कई ऐसे ममालिक हैं जो हर लिहाज से पाकिस्तान से हजारों गुना ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन पाकिस्तान उन तमाम ममालिक से टेक्नोलॉजी के मैदान में 100 साल आगे निकल चुका है। हालिया अमरीकी रिपोर्ट में इस बात का इंकिशाफ किया गया कि रिवायती और एटमी हथियारों की दौड़ में पाकिस्तान इंडिया को भी पीछे छोड़ चुका है। ये वो हथियार हैं जो पाकिस्तान खुद तैयार कर रहा है, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में तो पाकिस्तान काफी आगे हो गया है। आर्म्ड व्हीकल्स और टेलरी, छोटे और बड़े हथियार, जदीद लड़ाका तैयारे, ये सब वो हथियार है जो पाकिस्तान खुद बनाता है जबकि दूसरे ममालिक को भी बरामद करता है। नाज़रीन, अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान खुद एक नीडल तक नहीं बना सकता, तो आज से 45 साल पहले पाकिस्तान ने जौहरी टेक्नोलॉजी पर कैसे काम शुरू किया। सीरियसली ये बहुत अच्छी बात बोली चाइना भी इतना मजबूत और ताकतवर नहीं था जो एटमी हथियार बनाने में पाकिस्तान की मदद करता, जबकि इस पेचीदा, खतरनाक और हसास प्रोजेक्ट को पाकिस्तानी साइंसदानों ने पाया तकमील तक पहुंचाया, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया का 7वां एटमी पावर बना। एक ऐसा एटमी पावर जिसका ख्वाब दुनिया के 150 से ज्यादा ममालिक देख रहे हैं, मगर ये ममालिक चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करना और फिर दुश्मन से इसकी हिफाजत करना बच्चों का खेल नहीं। नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तान ने गौरी और शाहीन मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम भी शुरू किया। आज पाकिस्तान के पास जदीद एटमी और रिवायती हथियार मौजूद है जो पाकिस्तान खुद तैयार कर रहा है। नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन्स खुद तैयार कर रहा है जो बिना रुके 12,000 फीट की बुलंदी तक 15 घंटों तक परवाज कर सकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका है। इसके अलावा जदीद बैटल टैंक्स जिनमें अल खालिद और अल ज़र्रार शामिल है, दुनिया के जदीद तरीन टैंक्स है जिसे पाकिस्तान खुद तैयार करता है। इसके अलावा आलमी मायार के बेहतरीन राइफल्स, नाइट विजन कैमराज, जासूसी के लिए मुख्तलिफ हथियार, मशाक, छोटे तैयारे न सिर्फ खुद तैयार करता है बल्कि दूसरे ममालिक को भी एक्सपोर्ट करता है। नाज़रीन,
नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तान के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे J-17 थंडर ब्लॉक 3 दुनिया के बेहतरीन जदीद तैयारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिसे पाकिस्तान खुद न सिर्फ तैयार कर रहा है बल्कि कई ममालिक को फरोख्त भी कर चुका है। J-17 थंडर को उस वक्त बहुत ज्यादा पजीराई मिली जब पाकिस्तानी एयर फोर्स ने J-17 थंडर के जरिए भारतीय रूसी साख्ता जेट फाइटर MiG-21 मार गिराया था। इस बात की तस्दीक अमरीकी हुकाम ने भी कर ली थी कि MiG-21 को J-17 थंडर ने मार गिराया, जबकि इस मिशन में पाकिस्तान की किसी भी तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जिसके बाद बहुत से ममालिक J-17 थंडर ब्लॉक 3 में दिलचस्पी लेने लगे, जिसके बाद अजरबैजान ने पाकिस्तान से 60 J-17 थंडर खरीदने का मुआहिदा किया। नाज़रीन, इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान ने अजरबैजान को 60 ये है ना J-17 मैन्युफैक्चर्ड थंडर शायद तैयारे पाकिस्तान में ही दिए, होता है। जिसकी मालियत 1.6 अरब अमरीकी डॉलर्स है। इसके अलावा म्यांमार और नाइजीरिया भी पाकिस्तान से J-17 लड़ाका तैयारे खरीद चुके हैं और अब इराक, श्रीलंका और बांग्लादेश भी दर्जनों लड़ाका तैयारे पाकिस्तान से लेने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा मिस्र, काजाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका भी J-17 की खरीदारी में संजीदा हैं। नाज़रीन, ये सुनकर आप हैरान होंगे, ये सारे वो ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे ममालिक के ऑफर्स रद्द किए, जबकि J-17 थंडर का इंतखाब किया, जो कि पाकिस्तान के लिए एक निहायत खुशाइंद बात है। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान जदीद हथियारों के दौर में बहुत तेजी ला रहा है और कई ममालिक पाकिस्तानी साख्ता इन हथियारों को पसंद भी कर रहे हैं, जिसके बाद आने वाले 15 से 20 सालों में पाकिस्तान असलहा साजी और एक्सपोर्ट में बहुत जल्द टॉप 15 ममालिक के फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो पाकिस्तान खुद न सिर्फ तैयार करता है बल्कि दुनिया भर में इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। वाह यार, बहुत ही कमाल की वीडियो थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और हमें इससे पता लगा कि कैसे जो पाकिस्तान है वो टेक एडवांस में बहुत आगे जा रहा है, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो फिर उसका एयरक्राफ्ट हो। और हमें ये भी पता लगा कि कैसे जो पाकिस्तान है वो सिर्फ अब जो टेक एडवांसमेंट है, मतलब कि जो एयरक्राफ्ट वगैरह है वो सिर्फ खरीद नहीं रहा है बल्कि अपने खुद के देश में चीज़ें बना भी रहा है। तो इससे शानदार बात क्या हो सकती है? जिस चीज़ को ख़रीदने में आपको कम से कम 10-20 सालें लग जाएगी, अब वही चीज़ आपके खुद के यहाँ आ जाएगी, वो भी कुछ ही सालों में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। और फिर हम लोगों को ये भी पता लगा कि कैसे जो पाकिस्तान है उससे डील की गई है J-17 की। और मैंने तो अभी ये भी लेटेस्ट में सुना है कि जो सऊदी अरब है वो भी पाकिस्तान से शायद J-17 ले सकता है। तो यार, इससे तो ये अंदाज़ा चल ही रहा है कि भाई पाकिस्तान की पावर सिर्फ टेक्नोलॉजी एडवांस में ही नहीं बढ़ रही है बल्कि उसकी जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है ना दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो भी डे बाय डे अच्छे हो रहे हैं। सही में, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है पाकिस्तान। देखा जाए तो कहाँ इंडिया इस मामले में बहुत आगे हुआ करता था, बट अभी पाकिस्तान धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ चाइना और ज़्यादा इंप्रूव लाता जा रहा है। और अभी देखा जैसे अभी सऊदी के साथ भी वो एग्रीमेंट हो गया है, तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की साइड टिल्ट होती जा रही है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।